जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला का नाम इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और ये नाम जनाब मोहसिन नकवी साहब का है, जो चैनल 24 के मालिक हैं और आसिफ जरदारी के बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बाकी नाम थे, जिसमें आहत चीमा थे, उसमें सुखेरा साहब थे और एक चीमा साहब थे, वो सारे नाम रिजेक्ट हो गए हैं और उनके हवाले से आखिरी वक्त तक जो मुशगाफियाँ की जा रही थी, जो पेशन गोइयाँ की जा रही थी, वो सारी पेशन गोइयाँ ख़त्म हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सोच समझ के, काफ़ी मेंबरान ने बैठकर ये फैसला किया, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जमहूरियत उसको समझते हैं कि जिसके अंदर सारे फैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हों। इसके अलावा अगर किसी और शख्स की मर्ज़ी, मंशा या ख्वाहिश शामिल हो तो वो जमहूरियत इमरान खान साहब के सामने नहीं होती। तो मोहसिन नकवी के नाम पर अब उन्होंने दंगा फसाद करना है, रौला मचाना है और उसके आहिस्ता आहिस्ता शवाहिद भी सामने आने शुरू हो गए। जैसे ही ये ऐलान हुआ, साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि लोग अगर सड़कों पे ना आए तो मामला ठीक नहीं होंगे, और इससे हमें बड़ा वाज़े पता चल रहा है कि अगले आने वाले दिनों में हर एक फैसले पर पीटीआई ने क्या रंग दिखाने हैं। लेकिन ये जो मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है, इससे पीटीआई को पंजाब में पहली बड़ी शिकस्त हो गई है। इलेक्शन से पहले वो ये समझ रहे थे कि पंजाब का इलेक्शन वो कोई क्लीन स्वीप करेंगे, हर चीज़ उनकी मर्जी की मानी जाएगी, जनरल बाजवा के दौर के मुताबिक हर मेंबर उनकी ताबेदारी करेगा, हर जगह बंदे तोड़ तोड़ कर उनको दिए जाएंगे, निगरान वज़ीर आला भी उनकी मर्जी का होगा। तो इसका मतलब है कि जनाब ये सारी सूरत हाल तो अब ऐसी नहीं लग रही। अब इमरान खान के दिन बदल चुके हुए हैं, और दिन बदल जाना वैसे तो एक पॉजिटिव टर्म समझा जाता है, लेकिन अब वो इमरान खान के लिए एक नेगेटिव टर्म के तौर पर सामने आ रही है। अच्छा, अब जो है सूरत हाल ये हो गई है कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक नून लीग से नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वरना क्योंकि नून लीग ज़ाहिर है पंजाब में एक बड़ी जमात है, तो अगर उसका बंदा लग जाता, चीमा साहब लग जाते, तो बड़ी क़यामत मचानी शुरू कर देनी थी और उन्होंने कहना था कि ये हमसे धांधली करवाने के लिए इसको निगरान वज़ीर आला लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये पीपल्स पार्टी के बंदे समझे जाते हैं, लिहाजा इनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लग सकता। लेकिन ये भी मुमकिन है कि इमरान खान इस मामले को भी नून लीग पर डालने की कोशिश करें और कहें कि ये उनकी मर्जी का बंदा लगाया गया और उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब देर होती जा रही। अब इमरान खान फ़र्ज़ कीजिए इख्तलाफ करते हैं, उसके लीगल फोरम भी मौजूद हैं। उसका लीगल फोरम ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, और ये यकीनन जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है कि ये जाएंगे। इससे इंतखाबात का प्रोसेस और डिले होगा और रफ्ता रफ्ता वो वक्त आ जाएगा जब जनरल इलेक्शन होने वाले होंगे, और फिर उसके बाद जो है साथ ही दोनों असम्बलियों का इजलास होगा। तो जनरल इलेक्शन से तक डिले करने की कोई सिचुएशन इमरान खान साहब खुद ही तलाश करेंगे। लेकिन अब मामला ऐसे बढ़ रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब वो जो 3 का टोला था उनकी तरफ दुख भरी आंखों से देखते थे कि देखें ये मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये माजी में हमने देखा कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे और वो अपने लाडले को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे, चाहे उसके लिए आईन और कानून को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। ये बात कहना ज़रा मुश्किल बात है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो तो बुनियादी तौर पर करती हैं कानून का दिफा, आइन का दिफा। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में अदालतों ने इमरान खान की खातिर आइन को तोड़ा भी है, अपनी मर्जी का आइन लिखा भी है, और उसकी मिसाल पंजाब के फैसले में नज़र आती है, जब एक तरफ पार्लिमानी पार्टी लीडर को अहम माना गया, एक तरफ पार्टी के सरबराह को अहम माना गया, तो वो चीज़ें हमें बड़े सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का होना, और फिर शायद पीटीआई को ये इंदिया था, ये थोड़ी सी बात थी कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब ना हो जाएं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट,
तो फिर हमने गुज़िश्ता दिनों मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी ही ज़ालिमाना फासिकाना कैंपेन देखी, और उस कैंपेन में जनाब हो ये रहा था कि मोहसिन नकवी को एक ख़ास फ़िरक़े से जो है ताल्लुक़ देकर उनकी पाकिस्तानियत को, उनके मुसलमान होने को और उनके एक अच्छे मुंतज़िम होने को, सबको जो है वो उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था। और इस तरह की कैंपेन बहुत खौफनाक कैंपेन होती है। ये जो है ना मजहबी बुनियादों पे पाकिस्तान में है, तो ये सेंसिटिव मामला, इन सेंसिटिव मामलात पे अगर कोई बात कर दे तो फिर उसके बाद कोई दलील, कोई जवाब काम नहीं करता। फिर उसके बाद मजहबी जुनून उसकी जगह आ जाता है और फिर उसी की बुनियाद पर उस जुनून के हवाले से मौत फैसला करता है। और हमने माजी में इसकी बड़ी तकलीफ दे मिसालें देखी हैं, जैसे वो श्रीलंका के साहब थे जिनको सियालकोट में मार दिया गया था, और वो यही वजह थी, किसी ने अचानक कहा कि इन्होंने खुदा न खास्ता कोई ऐसा वैसा पोस्टर फाड़ा है, हालांकि नहीं फाड़ा था ना, इस तरह का था। लेकिन इंतकाम लेने के लिए लोग जो हैं किसी भी हद पर पहुंच जाते हैं, और उस आदमी के चीथड़े उड़ा दिए गए और सारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी जो कैंपेन की गई वो बहुत ज़ालिमाना थी। और मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मोहसिन नकवी के आप कारोबार से इख्तलाफ करें, चैनल से इख्तलाफ करें, सियासी नज़रियात से, सियासी वाबस्तगी से इख्तलाफ करें, ये आपका बिल्कुल हक बनता है। लेकिन अगर आप उनकी मजहबी अकायद की बिना पर उनसे इख्तलाफ करना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। आईन पाकिस्तान हर शख्स को उसके अकीदे के मुताबिक पाकिस्तान का बराबर का शहरी करार देता है। तो हम तो वो उसमें तो गैर मुस्लिम और मुस्लिम की तमीज़ नहीं है, आईन पाकिस्तान में तखसीस नहीं है, तफरीक नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि जनाब ये जो हम कर रहे हैं ये तो बहुत ही ज़ालिमाना चीज़ है। लेकिन मोहसिन नकवी जो है बड़े जो है ना वो कम बैक बॉय हैं। आपको पता है कम बैक बॉय की इस्तिलाह किसके बारे में मशहूर है? कम बैक बॉय कहते थे बिल क्लिंटन को। मतलब एक तो आखिर में उनकी ज़िंदगी सारी ताबीर हुई मोनिका लेविंस्की वाले इशू से, लेकिन उससे अलावा भी बिल क्लिंटन ने ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात ऐसे देखे जहाँ पर लगता था कि ये मोहसिन नकवी बिल क्लिंटन ख़त्म हो गए हैं, और वो उस मुश्किल सूरत हाल से हमेशा इस तरह निकलते थे कि उन्हें उस वक्त का कम बैक बॉय किया जाता था। मोनिका लेविंस्की का भी जो केस था उसमें भी हमने देखा कि अल्टीमेटली वो उससे बाहर निकल ही आए थे, और उन्होंने अपनी सदारत के, उनकी इम्पीचमेंट नहीं हो सकी थी, उन्होंने अपनी सदारत के दिन पूरे किए थे। तो मोहसिन नकवी भी इसी तरह के किरदार हैं। CNN से इनका राब्ता था, CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वहाँ से फिर एक दो जगह आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, वहाँ से मोहसिन नकवी की ज़िंदगी तब्दील हुई। और मोहसिन नकवी ने फिर, और ये जाहिर ज़िंदगी उसकी तब्दील होती है जो ज़रा तेज़ आदमी होता है, जो ज़रा सुस्त आदमी होता है, सोच में पड़ा रहता है, वो नहीं, जो कारीगर लोग होते हैं, जो एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं, ज़िंदगी उन्हीं की तब्दील होती है। आसिफ जरदारी की नज़र ख़ास मोहसिन नकवी पे है, और नून लीग का दौर हो या किसी और का दौर हो, मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के आदमी समझे जाते हैं। इनके चैनल 24 की पॉलिसियाँ भी बड़ी हद तक इसमें इसी तरह की बात की गमबाजी करती हैं। बहुत बड़ा चैनल इन्होंने नहीं बनाया, ये जो है ऐसा नहीं है कि ये ARY या जियो या समा TV के लेवल का चैनल है। एक छोटा चैनल है, लेकिन उस छोटे चैनल, हर चैनल की एक अहमियत होती है, तो इन्होंने अपने चैनल को उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह इस्तेमाल करने का हक था। अगर हम जमहूरी तरीके से देखें तो अभी तक सारी चीज़ें आईनी तरीके से चल रही हैं। हुआ ये कि असम्बली तोड़ी गई, गवर्नर ने उसके नोटिफिकेशन की तस्दीक नहीं की, लिहाजा 48 आवर्स में वो असम्बली ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद निगरान वज़ीर आला के नाम तजवीज़ हुए। निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों लोगों ने नाम दिए, फिर उसमें से फैसला नहीं हो सका तो इलेक्शन कमीशन ने एक नाम का फैसला कर दिया। अब ये मज़ीद आगे चलेंगे तो फिर
सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई एक फैसला कर देगा, और अमूमन वो इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक और तस्दीक ही करते हैं। पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है। धचका ये नहीं है कि मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब हो गए हैं, धचका ये है कि अब इदारे उनकी उस तरह मदद को तैयार नहीं जैसे माजी में तैयार थे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।